साथियों नमस्कार। हम अब तक सीख चुके थे टेंस। अब इसके बाद हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच के प्रथम भाग हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड इज द नाउन। दूसरी भाषा में अथवा करके अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। क्या कहते हैं? फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। A noun is a word used as the name of the person, place or thing is called noun. क्या कहलाता है? Is called noun. देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है A noun is a word used as the name of the person, place or thing. पर्सन होता है, पर्सन मीन्स व्यक्ति होता है, प्लेस मीन्स क्या होता है? ये क्या कहलाता है? वस्तु। प्लेस थिंग्स मीन्स वस्तु होता है, प्लेस मीन्स स्थान। या इसी को थोड़ा सा और हम बढ़ा सकते हैं अबस्ट्रैक्ट। क्या कर सकते हैं? अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट मीन्स होता है भाववाचक। अबस्ट्रैक्ट क्या होता है? अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा या भाव जिसको कहते हैं। देखिए व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर आपने भाव नहीं लगाया तो वह संज्ञा की पूरी परिभाषा नहीं होती। ठीक है, तो हम चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। किसके? काइंड्स ऑफ नाउन के। ठीक है, काइंड्स ऑफ द नाउन। काइंड्स ऑफ द नाउन हम इसकी चलते हैं, यहां आपको सिखाने का हम प्रयास करते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर फाइव टाइप ऑफ द नाउन। देयर आर 5 टाइप ऑफ द नाउन। ये भी कर सकते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। कौन है? प्रॉपर नाउन। पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। दूसरा कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तीसरा हो जाएगा कोलेक्टिव नाउन। क्या होता है? कोलेक्टिव नाउन। चौथा हो जाता है मैटेरियल नाउन। कौन सा हो जाता है? मैटेरियल नाउन। कौन सा? मैटेरियल नाउन। और पांचवा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे भी पढ़ सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अगर थोड़ा सा और आसानी से करना चाहते हो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब हमको समझ में आना चाहिए, ये हमें जानते हैं। ठीक है, हमको समझ में आना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड ऑफ द नाउन। तो हमको क्या करना चाहिए? समझ में आना चाहिए। अगर हमें समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर समझ में नहीं आता है तो वह सबसे खराब है। अध्यापक वही होता है जो ये समझा दे कि बच्चों को सबसे ज़्यादा समझ में आ जाए। अगर उसको समझ में आ गया तो सबसे बड़ा अध्यापक है। समझ में नहीं आया तो बच्चों के लिए वो नंबर क्या है, अब आप लोग कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। प्रॉपर नाउन की जो हिंदी होती है वह क्या होता है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। कोलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं? कोलेक्टिव मीन्स होता है समूह। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहलाता है? पदार्थवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो होता भाववाचक संज्ञा। नहीं आया समझ में? आ जाना चाहिए। ये भाव भैया बढ़िया लिख लेना, भाववाचक संज्ञा। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या होता है। यहां से आ जाइए। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की इंग्लिश से होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन की जो हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। कोलेक्टिव नाउन जो होता है समूहवाचक संज्ञा।
मटेरियल नाउन जो था, मटेरियल नाउन की हिंदी होती है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जितना तेजी से कह लीजिए उतना अच्छा होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जितना तेजी से कह ले जाइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसको जितनी तेजी से आप लोग कह ले जाइए उतना ही अच्छा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। ठीक है, आप लोग जितना तेजी से कह ले जाइए वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं, लिखते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? ठीक है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जो हिंदी भाषी वाले छात्र हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात है, यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत अच्छा चलेगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, भी नहीं, टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा दूंगा। अगर आपको ऐसा चाहिए तो टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आज का ये वीडियो मैं हिंदी भाषी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड वालों के लिए विशेष तौर से। चलते हैं प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं? व्यक्ति वाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्ति वाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहलाता है? वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। फिर सुन लीजिए, वह नाउन जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहलाता है? वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है? जिसका हमने नाम रख दिया, जिस आदमी का हमने नाम रख दिया, गीता नाम रखा तो गीता हो गई, है कि नहीं? हमने उसका गीता नाम रखा है तो उसका नाम गीता हो गया। दिनेश किसी का नाम रख देते हैं तो वह क्या हो जाता है? दिनेश उसका नाम पड़ जाता है। तो यहाँ आ जाइए, क्या कहते हैं? वह नाउन क्या होता है? परिभाषा अगर लिखना चाहते हो तो परिभाषा हो जाएगी वह नाउन जिससे किसी विशेष, जैसे किसी विशेष व्यक्ति, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध होता है उसे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? कौन सा नाउन कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब प्रॉपर नाउन में कौन कौन होते हैं? जैसे में आप लोग बहुत से हैं, जैसे किसी का नाम सीमा है, क्या हो जाएगा? सीमा है। दिनेश है, क्या है? दिनेश है। गंगा है, गंगा नदी का नाम ना, देखिए अभी यहाँ नहीं, ठीक है?
दिनेश हो गया व्यक्ति, ये तो व्यक्ति हो गया। इसके बाद क्या आता है वस्तु, वस्तु में किसी का भी नाम लिख सकते हैं, वस्तु में चाहे जो भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि वस्तु में कैसा नाम लिखें, किसका नाम लिखें, कोई भी प्रकार का नाम लिख देते हैं। ठीक है, अब दिनेश हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाता है वस्तु में, ठीक है, आरी हो जाती है। क्या हो जाती है आरी, वस्तु है ना। कुर्सी क्या हो जाएगी कुर्सी भैया, ये कुर्सी भी वस्तु है। और इसके बाद क्या हो जाता स्थान, स्थान जैसे ताजमहल है, क्या है ताजमहल है। अब ये तो मैंने हिंदी में बताया, हिंदी के लिए। अब इसी की हम इंग्लिश लिख देते हैं। क्या हो जाएगा भैया सीमा, दिनेश, क्या हो जाएगा दिनेश। आरी के लिए क्या हो जाएगा सा, कुर्सी के लिए चेयर हो जाती है, ताजमहल के लिए क्या हो जाएगा रेड फोर्ट, क्या हो जाएगा रेड फोर्ट हो जाए। रेड फोर्ट में होता है लाल किला, क्या होता है लाल किला होता है। ताजमहल के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है ताजमहल, लाल किला को ही ताजमहल कहते हैं। ठीक है, और जैसा भी आ जाइए, ये तो हो गया जैसे। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित, इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। चलिए आ जाइए, इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत चलिए भैया, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चीजें आती हैं। जैसा पहला नाम है व्यक्तियों के नाम, पहला का नाम क्या है व्यक्तियों के नाम। पहला नाम कौन होता है व्यक्तियों के नाम। अब व्यक्तियों के नाम में आप चाहे जो लिखे कोई बात नहीं है, व्यक्तियों के नाम में आप जिसका भी नाम लिख सकते हैं। दिनेश है, क्या है दिनेश, ये व्यक्ति है कि नहीं, व्यक्ति है। सुरेश व्यक्ति है कि नहीं, ये भी व्यक्ति है। सीमा व्यक्ति है कि नहीं, ये भी व्यक्ति है। क्यों भैया कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका भी नाम ले लिया जाए सब क्या हो जाते हैं व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा नाम है महीनों के नाम। किसके नाम महीनों के नाम। महीनों के नाम में कौन कौन आता महीना, जैसे जून हो गया, जून तो जाते होंगे, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, क्या भैया मई हो गया, कुछ भी महीनों के नाम यही है ना महीनों के नाम। अगला है सप्ताह के दिनों के नाम। तीसरा क्या है सप्ताह के दिनों के नाम। सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम। सप्ताह आप लोग जानते होंगे, संडे होता है और क्या होता है मंडे होता है। मंडे के बाद ठीक है क्या होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे होता है, क्यों भैया ट्यूसडे होता है। इत्यादि कर लेना, इत्यादि की इंग्लिश होती है एक्सटेट्रा। क्या होती है एक्सटेट्रा होता है। चौथा जो होता है, चौथा होता है त्योहारों के नाम। चौथा क्या होता है त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम क्या होता है हो जाएगा दीपावली, क्या हो जाएगा दीपावली। ईद उल अजहा, ईद उल अजहा क्या होता है अजहा, ईद उल अजहा हो जाएगा कि नहीं, ईद उल अजहा, ये त्योहारों के नाम हो जाते हैं। अब आ जाइए पांचवा जो होता है, पांचवा कौन होता है देशों के नाम। कौन से नाम देशों के नाम। देशों के नाम भैया, देशों के नाम में कुछ भी लिख लीजिए, इंडिया लिख लीजिए, क्या हो जाएगा इंडिया लिख लीजिए। चलिए भैया
पाकिस्तान लिख लीजिए, पाकिस्तान लिख लीजिए। पाकिस्तान तो लिख ही सकते हैं, क्यों भैया, पाकिस्तान लिख लीजिए। फ्रांस लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, फ्रांस, फ्रांस लिख लीजिए। इंग्लैंड भी लिख सकते हो, कुछ भी देशों के नाम आप लोग जानते हैं, कोई बात नहीं है, केवल आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब देख लीजिए पहले व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में कौन है, दिनेश है, सुरेश है, सीमा है। सीमा के बाद कौन भैया, सीमा, सीमा के बाद कौन है, सीमा है ना। अब इसके बाद आ जाता है व्यक्तियों के नाम हो गया, महीनों के नाम में जून, जुलाई, अगस्त और मई है। सप्ताह के दिनों के नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे है। त्योहारों के नाम में दीपावली, ईद उल अजहा है। देशों के नाम में इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस है। क्यों, ये तो 5 हो गया। छठवां होता है शहरों एवं शहरों के नाम। क्या होता है, शहरों के नाम, शहरों के नाम। शहरों के नाम में कौन होता भैया, दिल्ली, कानपुर, कानपुर, लखनऊ। क्या होता है, लखनऊ, नहीं आता, लखनऊ होता है, लखनऊ, ठीक है। क्या होता है, लखनऊ होता है, केस, ठीक है, लखनऊ। और उसके बाद महत्वपूर्ण भवनों के नाम। 7वां है महत्वपूर्ण भवनों के नाम। कौन से नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम। जैसे रेड फोर्ट, क्या हो जाएगा, रेड फोर्ट हो जाएगा कि नहीं, रेड फोर्ट। ताजमहल, क्या हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा कि नहीं, ताजमहल हो जाएगा। अब हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, ये तो हो जाएगा। आ जाइए महत्वपूर्ण भवनों के नाम। महत्वपूर्ण भवनों के नाम में देश विदेश के नागरिकता बोधक शब्दों के नाम। 8वां है देश विदेश के नागरिकता बोधक शब्दों के नाम। बोधक शब्दों के नाम, शब्दों के नाम, नागरिकता बोधक शब्दों के नाम। आ जाइए नागरिकता बोधक शब्दों के नाम। जैसे इंडिया में लोग रहते हैं तो क्या कहते हैं, इंडियंस। क्या कहते हैं, इंडियंस। क्या कहलाते भैया, इंडियंस। नीचे लिख दें, चलो, इंडियंस क्या हो जाएगा, ठीक है, इंडियन। इंडियन का क्या हो जाएगा, इंडियंस होता है कि इंडियन होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। इंडिया का क्या होता है, इंडियन होता है कि इंडियंस, इंडियंस होता है। क्या होता है, इंडियंस, ठीक है, इंडियंस हो जाएगा, इंडियंस हो जाएगा। पाकिस्तानीज, क्या हो जाएगा, पाकिस्तानीज, क्या हो जाएगा, पाकिस्तानीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाकिस्तानीज। पाकिस्तानीज के बाद जो अब पाकिस्तानीज के बाद क्या होता है, रसियन, ठीक है, यहाँ आई लिख देते हैं। पाकिस्तानीज के बाद रसियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रसियन, ठीक है, RUSSIANS, क्या हो जाएगा, रसियंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रसियन। ये देश विदेश के नागरिकता बोधक शब्दों के नाम। इंडियंस हो जाएगा, पाकिस्तानीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाकिस्तानीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रसियंस हो जाएगा। अगर आप सबको यह समझ में आ गया है, इसको आप लोग सीख चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। आगे और है, अगला है इसी में, ठीक है, समुद्र, महासागर। अगला हेडिंग अगर लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा, चलिए भैया बताते हैं आपको। समुद्र, महासागर, समुद्र, महासागर, महासागर, झील, नदी। कौन से, झील, नदी, पर्वत, पर्वतों, किसका नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम,
ये देखिए कौन कौन हो गया, यहाँ जो भी आया होगा उसके बाद एक क्रमांक डाल लेना। अगला क्रमांक है समुद्र, महासागर, झील, नदी, पर्वतों के नाम। जैसे द डेड सी, पहले होता द, ठीक है, डेड सी, मृतक सागर, मृतक कौन है, सागर है। ओशियन सी, क्या हो जाएगा, ओशियन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओशियन सी, ओशियन सी हो जाता है। और क्या हो जाता है, ओशियन सी, ठीक है, ओ ओशियन सी, ठीक है। इंडियन सी कौन होता है, इंडियन सी, इंडियन सी, इंडियन सी मीन्स क्या होता है, हिंद महासागर। ओडियन सी को देखिए, डेड सी को क्या कहते हैं, मृतक सागर। ओशियन सी को क्या कहते हैं, ओशियन सी को, ठीक है, ओशियन सी, ठीक है। और क्या कहते हैं, दिगंगा नदी, दिगंगा क्या हो जाएगा, दिगंगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दी टोन्स, क्या हो जाएगा, दी टोन्स। और कुछ भी नाम लिख लीजिए, नदी का नाम, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में दी हिमालय, क्या हो जाएगा, दी हिमालय, ठीक है, क्या हो जाएगा, दी हिमालयाज, क्या होता है, दी हिमालयाज। इस तरह आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आ गया होगा। पहला मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, व्यक्तियों के नाम। दूसरा क्या बताया था, महीनों के नाम। तीसरा क्या बताया था, सप्ताह के दिनों के नाम। चौथा क्या बताया था आप लोगों को, चौथा याद करिए, थोड़ा रिवाइज करिए। रिवाइज अगर आप लोग करते जाते हैं तो बहुत ही आसान होगी। चौथा हमने क्या बताया था आपको, याद ही नहीं है, त्योहारों के नाम। किसके नाम, त्योहारों के नाम। अगला क्या बताया था, देश के नाम। क्या बताया था, देश के नाम, या इसी को कहते हैं देश के नाम। अगला क्या बताया था आप लोगों को, ठीक है, नागरिक, देश विदेश के नागरिकता बोधक शब्दों के नाम। अगला झील महासागर, देखिए समुद्र, महासागर, झील, नदी, पर्वतों के नाम। तो ये सब हो सर, ये सब किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में। अगर आप लोग प्रॉपर नाउन सीख चुके हैं तो मैं अगले दिन आपको एक वीडियो बना करके अगला नाउन मैं आप लोग पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिसका नाम है कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन। एक एक वीडियो में एक एक आपको बताता रहता हूं। अगर आप लोग ये सीख चुके हैं तो बहुत ही आसान है कि यह प्रॉपर नाउन है। सीख चुके हैं तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।